एक दिन एक चिड़िया जंगल में अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने निकली थी। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे अपने बच्चों के पसंदीदा फूल और बीज ढूंढ रही थी। तभी उसके पंख में कांटा चुभ गया और उसमें से खून निकलने लगा। वो चिड़िया दर्द में जोरों से चिल्लाने लगी। अरे मेरे पंख में इतना दर्द हो रहा है कि मैं उड़ भी नहीं सकती। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? कौन उनको खाना खिलाएगा? चिड़िया दर्द भरी आवाज में रो रही थी। वहां से दो परियां जो जंगल में टहलने निकली थी, उन्होंने उसकी आवाज सुनी। क्या तुमने किसी के रोने की आवाज सुनी? हाँ, मैंने भी सुनी। चलो देखते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और कौन रो रहा है। दोनों परियों ने इधर उधर देखा और फिर बोली, अरे यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये आवाज कहां से आ रही है? तभी चिड़िया ने उन परियों को देखा और बोली, सुनिए, मैं यहाँ इस पेड़ से बोल रही हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? परियों ने देखा कि चिड़िया के पंख में से खून निकल रहा था और वो दर्द में चिल्ला रही थी। अरे वो देखो, मुझे लगता है वो हमें बुला रही है। चलो उसकी मदद करते हैं। अरे तुम्हारे पंख से तो खून बह रहा है। ठहरो, मैं इस जंगल में से चमत्कारी जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। हाँ, तुम जल्दी से लेकर आ जाओ, तब तक मैं इस चिड़िया के जख्म साफ करती हूँ। ऐसा कहकर उसने चिड़िया के पंख में से बहते हुए खून को साफ किया। तब तक वो परी चमत्कारी जड़ी बूटी लेके आई। ये लो, तुम इसे जल्दी से लगा दो ताकि ये चिड़िया फिर से उड़ सके। जैसे ही वो चमत्कारी जड़ी बूटी उस चिड़िया के पंख पर लगाई, वो ठीक हो गई और बोली, धन्यवाद परियों, आपने आज मेरी जान बचा ली, वरना मेरे बच्चों का क्या होता और उन्हें खाना कौन खिलाता? सुनो चिड़िया, ये लो जड़ी बूटी, तुम इसे अपने पास रखो और कभी भी इसकी आवश्यकता हो तो इसे संभाल कर इस्तेमाल करना। ठीक है परियों, मैं आपकी बात याद रखूंगी। अब मैं जाती हूँ, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। दूसरी ओर किशन जंगल से गुजर रहा था। तब उसने देखा कि चिड़िया के दो बच्चे घोंसले में से नीचे गिर गए थे। वो उनके पास गया और संभल कर उन दोनों बच्चों को उनके घोंसले में वापस रख दिया। तभी वो चिड़िया वापस आई तो उसको लगा कि वो उसके बच्चों को चुराने आया है। अरे दुष्ट, मेरे बच्चों को चुराने आया है? ठहर जा, अब तेरी खैर नहीं। अरे माँ, रुक जाओ, ये तो बहुत अच्छे हैं। उसने तो हमें वापस घोंसले में रखा। तेज हवा की वजह से हम दोनों आज नीचे गिर गए थे। इस भले आदमी ने हमें बचा लिया। माँ, तुम्हें उनका धन्यवाद करना चाहिए। मुझे माफ करना भाई, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई और मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने बच्चों का ध्यान रखो। मैं क्या करूं? इनके पिता को एक शिकारी एक पिंजरे में बांध कर ले गया। तब से मुझे ही इनके लिए खाना लेने जाना पड़ता है। ऐसा कहकर चिड़िया रोने लगी। क्या तुम मुझे उस शिकारी का पता बता सकती हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे पति को उसके चंगुल से छुड़ाने के लिए। क्या सच में तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, बताओ उसे कहाँ रखा है। आज तो बहुत देर हो गई है, तो तुम कल सुबह जल्दी आना, फिर मैं तुम्हें उस शिकारी के पास लेकर चलूंगी। दूसरे दिन जब वो चिड़िया ने बताया कि वो शिकारी उसके पति को महल में लेके गया है, तो किशन को पता चल गया कि वो शिकारी और कोई नहीं बल्कि राजा की चिड़िया के घर का प्रधान था। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। मैं राजा के चिड़ियाघर में काम करता हूँ। मेरा काम पंखियों को खाना खिलाना और उनके पिंजरे की सफाई करना है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो तुम आसानी से मेरे पति को छुड़ा सकोगे। अरे नहीं ना, वो चालाक प्रधान जी की बाज नजर से किसी पंखी को छुड़ाना बहुत मुश्किल है। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या मेरे बच्चे
कभी भी उनके पिता से नहीं मिल पाएंगे। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं कैसे भी करके तुम्हारे पति को मुक्त करा के लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है। आपका धन्यवाद मैं कैसे चुका पाऊंगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। ये लो, मेरा ये पंख रखो। इसे देखकर मेरे पति तुरंत बोलने लगेंगे और आप उन्हें पहचान सकोगे। कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, किशन ने उससे नजरें चुरा के उस चिड़िया के पंख निकाले और सब पिंजरे से गुजरने लगा। अरे सुनो भाई, ये तो मेरी पत्नी का पंख है, आपके पास कैसे आया? क्या आपको पता है वो और मेरे दोनों बच्चे सही सलामत तो है ना? अब किशन को यकीन हो गया कि ये ही चिड़िया का पति है। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी पत्नी और बच्चे सलामत हैं। ये पंख मुझे तुम्हारी पत्नी ने दिया है और तुम्हें यहाँ से छुड़ाने के लिए कहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप मुझे छुड़ाएंगे कैसे? मैं तुम्हारा पिंजरा साफ करने के लिए खोलता हूँ। जैसे ही मैं खोलूं, तुम यहाँ पीछे की खिड़की से बाहर निकल जाना। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घोंसले में तुम्हारा इंतजार करती होगी, लेकिन जरा संभल कर जाना। ऐसे ही पिंजरे का दरवाजा खोला, वो किशन के बताए हुए रास्ते से उड़ गया। अब चालाक प्रधान ने उसको उड़ता हुआ देख लिया और वो किशन के पास आकर बोले, अरे ये तुमने क्या किया? ये यहाँ के सुंदर चिड़िया में से एक था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा था। मैं अभी महाराज से तुम्हारी शिकायत करता हूँ और तुम्हें सजा दिलवाता हूँ। नहीं नहीं प्रधान जी, मुझ पे दया कीजिए, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप चाहो तो मेरी पूरे महीने की आमदनी ले लीजिए, परंतु मुझे सजा मत दिलवाइए। ठीक है, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होगी। आइंदा ऐसी गलती की तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और हाँ, जैसे ही तुम्हें इस महीने की आमदनी मिले तो मुझे दे देना, वरना नहीं भूलूंगा। आपका धन्यवाद। फिर वो जब शाम को उसी रास्ते से घर जा रहा था तो उस चिड़िया को अपने परिवार के साथ हंसते खेलते हुए देख किशन की आंखें भर आईं। जैसे ही चिड़िया ने उसे देखा, वो बोली, आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज आपने मेरे पति को उस चिड़ियाघर से मुक्त करवा के हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। अरे इसमें उपकार कैसा? मुझे तुम सबको साथ देखकर और तुम्हारा प्यार देखकर आज बहुत खुशी मिल रही है। जब किशन और चिड़िया ये बातें कर रहे थे, तब वो दो परियां वहां से गुजर रही थी, तो उन्होंने छुप के उनकी बातें सुन ली। फिर आगे जाके, अरे ये लड़का जितना सुंदर दिखता है, उतना ही उदार और साफ उसका मन भी लगता है। देखो, चिड़िया के परिवार को मिलकर वो कितना खुश लग रहा है। तुम्हारी बात सही है। मुझे तो लगता है कि ये लड़का तुम्हें पसंद आ गया है। क्या तुम भी? हमें तो ऐसे सपने देखने का भी अधिकार नहीं है। फिर वो दोनों परियां वहां से चली गईं। 1 महीना पूरा होने पर किशन ने अपने दिए वचन के अनुसार अपनी पूरी आमदनी उस प्रधान को दे दी। थोड़े दिन तो उसने जैसे तैसे करके निकाल दिए, लेकिन बाद में उसके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं थे। पूरे महीने की आमदनी वो प्रधान खा गया। वो जानवर से भी बदतर है। उसने एक बार भी मेरे बारे में सोचा नहीं कि मैं 1 महीने तक कैसे गुजारा करूंगा। ऐसा सोचते हुए वो जब राजमहल से घर आ रहा था, तब उसके घर के पास वो कमजोरी की वजह से गिर गया। तभी पास में एक पत्थर के लगने से उसके पैरों से खून निकलने लगा। उसी समय वो चिड़िया वहां से गुजर रही थी। उसने देखा कि किशन के पैरों में से खून निकल रहा है और वो गिर गया है। वो तुरंत उसके पास आई और बोली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास एक चमत्कारी जड़ी बूटी है। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। वो चिड़िया वापस अपने घोंसले में वो चमत्कारी जड़ी बूटी लेने गई, लेकिन वो तो वहां था ही नहीं। वो घबरा गई और सोचने लगी, अरे मेरी जड़ी बूटी कहाँ गई? उसे कौन ले गया होगा? लगता है मुझे उन परियों के पास जाना पड़ेगा।
वो चिड़िया दोनों परियां जहां मिली थी उस जगह पर गई और चिल्लाने लगी। अरे सुंदर परियां, आप कहाँ हैं? मुझे आपकी आवश्यकता है। तभी वो दोनों परियां वहां आई और उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही हो? चिड़िया ने परियों को सारी बात बताई। बेचारा लड़का, कितना भला इंसान है। तुम ठहरो, मैं अभी उसके लिए जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। बेचारा लड़का, तुम्हारा बस चले तो तुम खुद उसको जड़ी बूटियां लगा दोगी। धन्यवाद परियों, फिर से मेरी मदद करने के लिए। मैं आपकी बात याद रखूंगी। वो जड़ी बूटी लेकर किशन के पास गई और बोली, ये लो चमत्कारी जड़ी बूटी, इसे लगाने से तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। किशन ने वो जड़ी बूटी अपने जख्म पर लगा दी। जब चिड़िया और किशन बात कर रहे थे तब वो प्रधान वहां से गुजर रहा था। उसने उनकी सारी बातें सुन ली और वो मन ही मन सोचने लगा, अगर मुझे ये चमत्कारी जड़ी बूटी मिल जाए तो मैं उसे राजा को देकर बहुत सोने की मोहरें ले सकता हूँ। ऐसा सोच के वो किशन के पास गया और झूठ मूठ का नाटक करने लगा। किशन, तुम ये कैसे गिर गए? और तुम्हें बहुत लगी है। चलो मैं तुम्हें घर के अंदर तक छोड़ देता हूँ। नहीं प्रधान जी, आप क्यों तकलीफ उठाते हो? मैं चला जाऊंगा। ये मेरा आदेश है। चलो खड़े हो जाओ। फिर उसने किशन को सहारा दिया और उसे घर लेकर आ गया। उसने देखा तो उसके घर में खाने का कुछ सामान नहीं है। उसने सोचा, मैं इसका फायदा उठा के उसके पास से वो जड़ी बूटी ले लूंगा। अरे ये तो चमत्कार हो गया, तुम्हारा जख्म तो भर गया। ये कैसे हुआ? मेरे पास चमत्कारी जड़ी बूटी है, ये मुझे जंगल से मिली थी। अच्छा, मेरे पास कुछ फल हैं, ये तुम खा लो और ये तुम्हारी आमदनी में तुम्हें वापस देता हूँ। तुम्हारे पास खाने पीने का कुछ सामान नहीं है तो ले लेना और तुम एक हफ्ता आराम करो। तुम्हें राजमहल आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा काम देख लूंगा। यकीन नहीं होता कि ये वही चालाक प्रधान है। क्या तुम मुझे थोड़ी जड़ी बूटी दे सकते हो? मेरा बेटा खेलते समय पेड़ से गिर गया और उसे काफी चोट आई है। किशन कुछ कहे उससे पहले वो प्रधान वो जड़ी बूटी लेकर वहां से चला गया। प्रधान जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये प्रधान जी ने अच्छा नहीं किया। कुछ दिन बाद जब प्रधान महल में जा रहा था तब सिपाही ने उसे बताया कि क्या आपको पता है, राजकुमार घोड़े पर से गिर गए हैं और उन्हें बहुत चोट आई है और खून बंद ही नहीं हो रहा है। महाराज ने यह घोषणा की है कि जो भी राजकुमार को ठीक करेगा उसको वो 1000 सोना मोहर देंगे। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। मुझे 1000 सोने की मोहरें मिल जाएंगी। मैं अभी वो जड़ी बूटी लेकर महाराज के पास जाता हूँ। ऐसा कहकर प्रधान महाराज के पास आया और बोला, महाराज की जय हो, राजकुमार की जय हो। क्या है? मुझे परेशान मत करो, मुझे अभी कोई कार्य में रुचि नहीं है। महाराज क्षमा करें, लेकिन मैं राजकुमार के लिए एक चमत्कारी जड़ी बूटी लाया हूँ जिसे लगाते ही वो ठीक हो जाएंगे। सच? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें 1000 सोना मोहर दूंगा। कहां है वो जड़ी बूटी? चलिए महाराज, मुझे राजकुमार के पास ले चलिए। वो दोनों राजकुमार के पास जाते हैं। फिर प्रधान राजकुमार के जख्म पर जैसे ही जड़ी बूटी लगाते हैं, राजकुमार का खून बहना तुरंत बंद हो जाता है। ये देखकर महाराज प्रधान को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, प्रधान जी, आज आपने वो चमत्कार करके दिखाया जो बड़े बड़े वैद्य भी न कर सके। ये लो तुम्हारा इनाम, 1000 सोने की मोहरें। महाराज की जय हो, राजकुमार की जय हो। वो ऐसा बोलकर वहां से निकल जाता है। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया और राजा ने भी सबको मिठाई बांटी। जब एक सैनिक मिठाई बांटते हुए किशन के घर पहुंचा तो उसने सिपाही से पूछा, भैया ये मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो? क्या राजकुमार की शादी हो रही है? क्या किशन, तुम भी? तुम्हें मालूम नहीं है, राजकुमार जिसका इलाज कोई नहीं कर सका उसका इलाज हमारे प्रधान जी ने किया। महाराज ने उन्हें 1000 सोने की मोहरें भेंट दी और सारे राज्य में मिठाई बांटी।
ये सुनकर किशन के तो जैसे होश उड़ गए। उसे मंडराते हुए खतरे का एहसास होने लगा और वो दौड़कर चिड़िया के पास गया। तभी महल में सब चिंतित हो गए थे और महाराज ने गुस्से से आग बबूला होते हुए सिपाही को आदेश दिया। सिपाही, अभी के अभी वो प्रधान को मेरे समक्ष पकड़ के ले आओ। सिपाहियों ने प्रधान को पकड़कर महाराज के सामने खड़ा किया। महाराज, मेरी गलती क्या है? मुझे क्यों गिरफ्तार किया है? ये तुमने कैसी जड़ी बूटी राजकुमार को लगा दी है? तुम्हें कुछ पता भी है? राजकुमार का पूरा बदन हरा हो गया है और वो किसी को अपनी सूरत दिखाते नहीं है। सच सच बताओ, तुम कहीं दूसरे राज्य से मिले हुए तो नहीं हो ना? नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने दुश्मन राज्य के राजा से मिलकर कहीं राजकुमार को मारने की कोशिश तो नहीं की? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको सब सच बताता हूं। महाराज ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो किशन को पकड़ के लाए। जब सिपाहियों ने किशन को पकड़ा, उससे पहले किशन ने उस चिड़िया को सारी बातें बता दी थी। सिपाहियों ने किशन को पकड़कर महाराज के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बताओ किशन, तुम्हें यह जड़ी बूटी किसने दी? और तुमने इसे लगाया तो कुछ नहीं हुआ, और राजकुमार के बदन का रंग कैसे बदल गया? महाराज, मुझे एक चिड़िया ने यह जड़ी बूटी दी थी और उसने यह भी बताया था कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। मुझे लगता है कि आपने इसका ठीक तरह से उपयोग नहीं किया होगा। अगर इस जड़ी बूटी को लगाने से पहले उसके ऊपर का हरा भाग नहीं निकालते तो वो खून बंद तो कर देगा, लेकिन दूसरे दिन वो बदन हरा कर देता है। अगर तुम कल तक इसका इलाज नहीं ढूंढ के लाओगे तो इस प्रधान के साथ साथ मैं तुम्हें भी कारागार में डाल दूंगा। किशन वहां से निराश होते हुए चिड़िया के पास गया और उसे सारी बात बताई। तुम यहाँ थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें बचाने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ के लाती हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया जंगल में परियों के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। बेचारा किशन बेवजह मुसीबत में फंस गया। अब तुम उस पे सहानुभूति ही जताओगी या उसे बचाने की कोशिश भी करोगी? फिर उन परियों ने अपनी योजना चिड़िया को बताई। धन्यवाद परियों, भगवान आपकी सभी इच्छा पूरी करे। लगता है इस चिड़िया का आशीर्वाद तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देगा। और तुम्हारी? ऐसा बोलकर दोनों हंसने लगी। चिड़िया भागते हुए किशन के पास गई और जैसा परियों ने बोला था उसने उसे वैसा करने को कहा। धन्यवाद चिड़िया, लेकिन तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ऐसा करने से राजकुमार ठीक हो जाएंगे? हाँ हाँ, अब तुम जल्दी से जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। किशन भागते हुए राजमहल पहुंचा और उसने महाराज को अकेले में ये सारी बात बताई। महाराज को किशन की बात का पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनके पास कोई और उपाय भी तो नहीं था। दूसरे दिन सुबह सूरज उगने से पहले किशन और राजकुमार घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल पड़े और चिड़िया के बताई हुई जगह पर पहुंच गए। राजकुमार ने कंबल ओढ़ रखा था। उन्होंने कंबल में से ही किशन को पूछा, किशन, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? राजकुमार, मेरा यकीन कीजिए और थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। चिड़िया ने मुझे इसी जगह पर आने के लिए बोला था। इतने में एकदम से प्रकाश हुआ और वो दोनों परियां प्रकट हुई। राजकुमार और किशन तो आश्चर्य से उन सुंदर परियों को देखते ही रह गए। आइए राजकुमार, आप उस सरोवर के किनारे खड़े रहिए। जैसे ही सूरज की पहली किरण इस सरोवर के ऊपर गिरे, अब तुरंत ही उसमें डुबकी लगा देना। लेकिन याद रखें, आप डुबकी लगाकर तुरंत ही बाहर आ जाना, वरना थोड़ी देर बाद इस पानी से आपके बदन में जलन होने लगेगी। राजकुमार उस सरोवर के पास खड़े होकर सूरज की पहली किरण का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जैसे ही सूरज की पहली किरण सरोवर पर पड़ी, राजकुमार ने डुबकी लगाई और तुरंत बाहर आ गए। लेकिन बाहर आते हुए उनके दोनों हाथों में से सरोवर का जल दोनों परियों के ऊपर गिरा और वो दोनों परियां सुंदर सी राजकुमारियां बन गई। राजकुमार के बदन से नीला रंग निकल गया और वो वापस सुंदर राजकुमार बन गए।
राजकुमारियों को देखकर राजकुमार ने कहा, आप दोनों बहुत सुंदर हैं। आप दोनों कौन हैं और आप परियां कैसे बन गई थी? राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें उस साधु बाबा के श्राप से मुक्त कर दिया। दरअसल हम सुंदरपुर राज्य की राजकुमारियां हैं और एक दिन हम इस जंगल के रास्ते में भटक गए थे, तो ये सरोवर देखकर हम इसके जल में खेलने लगे। ये जल पास में तप कर रहे एक साधु बाबा पर गिरा और उनका तप भंग हो गया और उन्होंने हमें श्राप देकर परिया बना दिया और बोले कि अब हमें इसी जंगल में भटकना पड़ेगा। फिर हम साधु बाबा से बहुत गिड़गिड़ाए और उनसे माफी भी मांगी। तब उन्होंने बोला कि अगर कोई गलती से तुम पर इस सरोवर का जल छिड़क दे तो तुम फिर से अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाओगी, लेकिन अगर तुमने किसी को अपने पर पानी डालने के लिए कहा तो इसका तुम पर कोई असर नहीं होगा। मैं आप दोनों को देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ हूं। क्या आप मेरे साथ शादी करेंगी? मैं भी आपके व्यक्तित्व और सुंदरता से प्रभावित हूँ और आपने हमें नया जीवन दिया है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मेरी छोटी बहन है ना, वो पहले से ही किशन को पसंद करती है। किशन, तुम मेरी बहन से शादी करोगे? लेकिन आप मुझे कैसे जानते हो? मैंने चिड़िया से आपके बारे में सब सुना था और एक दो बार आपको देखा भी था। आपके उदार स्वभाव की वजह से मुझे आपसे लगाव हो गया था, लेकिन साधु बाबा की श्राप की वजह से हम किसी से मिल नहीं सकते थे। फिर वो सभी महल में वापस आ गए। महाराज राजकुमार के साथ सुंदर सी राजकुमारी को देखकर अति प्रसन्न हुए। राजकुमार ने सारी बात महाराज को बताई। ये सुनकर महाराज ने कहा, किशन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम में निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करने का जो गुण है, उससे मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूं। जी पिताजी, मैं किशन को अपना खास सलाहकार नियुक्त करता हूं और मेरी और किशन की शादी एक साथ इसी महल में होगी। मैं दोनों राजकुमारी के माता पिता को संदेश भेजकर उनको उनकी बेटियों की शादी में बुला लेता हूं। फिर महाराज ने राजकुमार और किशन की धूमधाम से शादी की और किशन एवं दूसरी राजकुमारी का अपने महल में रहने के लिए खास बंदोबस्त किया। चिड़िया भी ये देखकर बहुत खुश हुई। महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो क्या हम हमारे चिड़ियाघर के सारे पंखियों को आजाद कर दें और हमारे राजमहल के बगीचे में उनका घोंसला बना के रखें तो? फिर किशन की इच्छा का मान रखने के लिए महाराज ने चिड़ियाघर के सारे पंछियों को आजाद कर दिया।